चेक इन हमने कर लिया है। बोर्डिंग पासेस आ गए हमारे हाथ में और ये जी बोर्डिंग पासेस इशू हो गए। चेक इन हमने कर लिया है। ये कराची बहरैन है और उसके बाद ये अस्सलाम वालेकुम। एक नया सफ़र शुरू हुआ जी। इस दफ़ा डेस्टिनेशन था कैरो, इजिप्ट और हम 10 दिसंबर 2023 को गल्फ़ एयर से रवाना हुए। गल्फ़ एयर ने पहले हमें 2 घंटे में पहुंचाना था बहरैन। वहां 2 घंटे के मुख्तसर क़याम के बाद हमने अगली फ़्लाइट लेनी थी इजिप्ट के लिए, जिसका दौरानिया भी 2.5 घंटे था और हम रवाना हो गए कराची से। बहरैन एयरपोर्ट पर हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली कि यहाँ वीज़ा किस तरह मिलता है, क्योंकि वापसी में हमें यहाँ 7 घंटे गुजारने थे। तो हमने सोचा अगर वीज़ा आसानी से मिल जाता है तो हम एक मुख्तसर सा टूर बाहर जाकर शहर का कर सकते हैं। तो हमें पता चला 5 दीनार का वीज़ा मिलता है, जो तकरीबन पाकिस्तानी $13-14 अमेरिकन $14-13 के करीब बनता है। और आप बाहर जाकर के 3-4 घंटे टैक्सी से घूम फिर सकते हैं, कोई डिनर भी कर सकते हैं और वापस आके फ़्लाइट ले सकते हैं। तो हमने ये इरादा किया वापसी में हम इसी तरह करेंगे। कैरो रवाना हो गए। कैरो पहुँचे तो यहाँ पर हमें बड़ी आसानी से वीज़ा मिल गया ऑन अराइवल, क्योंकि यूएस वीज़े की वजह से ये वीज़ा बड़ी आसानी से हासिल हो जाता है और इसकी $25 फ़ीस है। स्टिकर लगता है $25 का और वहीं से आपको वीज़ा हासिल हो जाता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। वीज़ा लेके हम बाहर आ गए और बाहर आने के बाद हमें 1-1.5 घंटा परेशानी में गुजारना पड़ा, क्योंकि टैक्सी जो है यहाँ पर दीदी और इनड्राइव ऊबर चलती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो आपको तंग करते हैं, आपकी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। ये आम सी बात है। कोई चीज़ आपसे तय की जाएगी कहीं भी तो किराए आपसे ज़्यादा मांगे जाते हैं, आपको तंग किया जाता है। यहाँ पर वैसे तो लोग बड़े फ्रेंडली हैं, कोई यहाँ पर स्नैचिंग वगैरह या इस तरह के मामलात नहीं हैं, लेकिन टूरिस्ट को देखकर ये पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं और आपसे अगर कोई बात तय भी हो जाती है उसके बावजूद ये कोशिश करेंगे आपसे ज़्यादा पैसे ले लें। तो बहरहाल ये देखना होगा कि एहतियात से आप पहले से हर चीज़ तय कर लें। कोई टैक्सी ले रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, फूड स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, पहले से तय कर लें। यहाँ हमने booking.com के ज़रिए गिज़ा में 2 नाइट की एक बुकिंग होटल की डाली हुई थी, होटल बुकिंग कराई हुई थी जो $67 की थी। तो गिज़ा हमने इसलिए मुंतखब किया कि हम वहाँ से पिरामिड जो है वो अगले दिन आराम से घूम फिर सकें, एक दिन पूरा लगा सकें और हम पिरामिड्स वगैरह देख लें। तो वो गिज़ा से बहुत नज़दीक थे हमारे होटल की टेरेस से, तो हमें पिरामिड नज़र भी आ रहे थे जब हम डे 1 वहाँ पहुँचे, जो अभी आप देखेंगे। तो गिज़ा में होटल जो हमें मिला वो $67 का था। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो होटल के मालिक ने हमें जो डॉलर ऑफ़र किया उसका रेट, वैसे तो डॉलर का 31 इजिप्शियन पाउंड था, उसने हमें 37 बड़ा एहसान करके दिया कि मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ। और ये हमने पहली मरतबा उससे $100 की कन्वर्जन कराई। लेकिन उसके बाद जब भी हमने डॉलर ख़रीदा और बाहर से हमें पता चला मज़ीद लोगों से, यहाँ तो डॉलर 47 और 49 और 50, 48 इस तरह से मिलता है। और हमने बाद में जो भी डॉलर ख़रीदा वो तकरीबन 47 के आसपास ही ख़रीदा। ये देखिए लोकेशन। रूम जो हमें मिला वो भी मुनासिब था, साफ़ सुथरा था, अटैच बाथ के साथ था और यहाँ टूरिस्ट ही ठहरे हुए थे। चिली से कुछ लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ़ जगहों के लोग थे। रात हम पहुँचे हैं कोई शाम 4 बजे। यहाँ मगरिब हो जाती है 5 साढ़े 5 बजे, असर हो जा इशा हो जाती है रात को 6:30 बजे। हम खाना खाने निकल गए। हमने लोकल जो है फूड ट्राई किया यहाँ पर और पाकिस्तान की तरह गहमा-गहमी देखी। यहाँ हमने रक्शे चलते हुए देखे गिज़ा में। यहाँ हमने मिनी टैक्सियाँ जैसे होती हैं इस तरह की चीज़ें देखी। हाईएस्ट के अंदर लोग मुसाफिरों को सफ़र करते हुए देखा। तो बहरहाल जगह अच्छी है और मज़ेदार है, लेकिन एहतियात से सफ़र किया जाए। तो पहले दिन हम यहाँ पहुँचे और हमने खाना खाया और फिर जाके रेस्ट किया, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे, थक गए थे। अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह बस नहा धो के फ़ारिग हुए और सुबह उठ गए थे यहाँ जल्दी। इजिप्ट पहुँचे कल हम और जस्ट अभी जो है बस मैं नहा के निकला हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। सुबह आँख खुल गई थी जल्दी 6 बजे और मैंने आपको सुबह यहाँ का नज़ारा कराना था। यहाँ से ये गिज़ा
कैरो का इलाका है और इस एरिया में हमने नाइट स्टे किया आकर रात को। यहाँ ज़्यादातर होटल्स हैं, करीब करीब ये भी एक होटल की टेरेस है, छत है, और ये हमारा होटल है, ये रूम्स हैं। और ये बिल्कुल सामने पिरामिड्स, ये गिज़ा के 3 पिरामिड्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। हम काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही, काम हो रहा है। एक छोटा पीछे नज़र आ रहा है, ये जो क्रेन लगी है इसके पीछे तीनों पिरामिड नज़र आते हैं यहाँ से। ये तकरीबन पहला जो है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और अभी हमने टूर लिया हुआ है। इंशाल्लाह हम यहाँ से कोई 7 साढ़े 7 का टाइम है, नाश्ता वाश्ता करेंगे अभी और वहाँ से फिर हम निकलेंगे कोई 9:30 बजे और शाम तक का हमारा कोई 5 बजे तक का टूर है इस तरफ का। और इसमें हम इनकी ये पिरामिड्स देखेंगे, साथ में यहाँ पर अबुल हॉल का जो बड़ा मुजस्समा लगा है उस तरफ जाएंगे। इसके अलावा एक जगह और जाएंगे, गाइड ने हमें कुछ बताया था। 3-4 जगह हम सारा दिन में जाएंगे और ये सारा टूर आज मुकम्मल करेंगे। टाइम हमारे पास कम ही है क्योंकि यहाँ कुछ और मसरूफियात हैं, तो टाइम कम मिलेगा। लेकिन आज ये अट्रैक्शंस देखेंगे और उसके बाद फिर कल कोशिश करेंगे हम कि सिटी सेंटर में यहाँ पर जो है एक इनका जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम है, उसमें सुना है कि इसकी फ़िरौन की मम्मी भी रखी है, तो उसको कोशिश करेंगे देखें। और दरियाए नील पर जाएंगे। ये हम डेली बेसिस पे एक आध अट्रैक्शंस कर सकेंगे क्योंकि हमारी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। लीजिए जनाब, पहला ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है और ये हम टेरेस पे ही कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं क्या क्या है। चीज़ ऑमलेट है ये, और ये तिंगैंग कोई यहाँ की मिस्री डिश है। इसमें शायद कोई सब्ज़ी या बैंगन का भरता उड़ता नज़र आ रहा है। और ये फलाफल है, ये तामिया है, और ये वतीतू कोई चीज़ है, क्या है पता नहीं। ये चीज़ है, जूसेस हैं और कॉफ़ी हमने इनको कहा है थोड़ा लेट करके ले आए। ये है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ये सारा मिस्री नाश्ता है, मिस्री स्टाइल में बना हुआ है। ये नाश्ता भी यहाँ पर हम, पहला नाश्ता हमारा ये इजिप्ट का। अच्छा।